हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई गोपाल देव में। इनसे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, यानी यह भी विद्युत फ्लक्स से संबंधित नियम है। अच्छा टॉपिक है ये भी। और इनके आगे पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। अब यहां पे जो गाउस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। और ये गाउस का नियम होता क्या है, डिटेल में समझते हैं इनको। गाउस का नियम है, सबसे पहले ये नियम बंद पृष्ठ से के लिए बना है, यानी बंद पृष्ठ होता है कोई भी। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ को नाम दे दिया है गाउसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? गाउसियन पृष्ठ। अब इस पृष्ठ में जो आवेश होगा, यानी गाउस ने सिंपल सा अपना स्टेटमेंट दिया है कि बंद पृष्ठ में जितना आवेश होगा, यहां पे प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, तो जितना आवेश होगा वो फ्लक्स के समानुपाती होगा। यानी यहां पे आप सिग्मा क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में विद्यमान कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक इस पृष्ठ के अंदर आवेश होगा तो इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी अधिक होगी। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जितना फ्लक्स ज्यादा होगा तो आवेश की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, यानी ये इसके समानुपाती होगा। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट राशि आएगी और वो आएगी 1/ε0। और यहां पे क्या है? सिग्मा क्यू। तो यहां पे इनका गुणा करेंगे तो हमें फाई बराबर प्राप्त होगा, वो होगा सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यानी कुल आवेश, ये हो गया कुल आवेश, और अपॉन में क्या है? ε0। और ε0 क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह निर्वात की विद्युतशीलता। यह वाला फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यह हो गया गाउस के नियम का गणितीय रूप, यानी यह क्या बन गया? गणितीय रूप बन गया। अब इनका कथन क्या होगा वो कथन लिखेंगे। यानी गाउस नियम का जो कथन है वो है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसमें विद्यमान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कोई भी पृष्ठ मान ले, तो यहां पे विद्युत बल रेखाएं खींच लेते हैं, यह है विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं ई वेक्टर, और इनको मान लेते हैं कि ये बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान है या बंद पृष्ठ से निर्गत हो रही है आगे। तो इस स्थिति में इनसे निर्गत जो फ्लक्स होगा ना फाई, वो इनमें कुल आवेश है ना उनका 1/ε0 गुना होगा। यानी इसको ये गणितीय रूप हो गया। और इनको कथन के रूप में क्या लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यानी ये 1/ε0 गुना होगा। ये हो गया इसका कथन। चलो इनका कथन लिखते हैं। गाउस नियम का कथन यह है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ में विद्यमान कुल आवेश
और वो कुल आवेश क्या होगा, सिग्मा क्यू। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह बन गया गाउस के नियम का कथन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब यहां पे फाई बराबर फॉर्मूला है, वो है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने पहले वाले भाग में भी पढ़ा होगा कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी है, उनको भी यहां पे इक्वल लिख सकते हैं। और वो क्या होता है, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल भी विद्युत फ्लक्स होता है। और बंद समाकलन का मतलब क्या हो गया, वो पृष्ठ है, वो गाउसियन पृष्ठ क्या है, एक बंद पृष्ठ है। अब यहां पे आगे ये तो हो गया गाउस नियम का कथन। अब इसी में हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर कि मान लेते हैं कोई भी बंद पृष्ठ हैं, उनके अंदर प्लस का 5 कूलम, माइनस का 7 कूलम और प्लस का 10 कूलम आवेश विद्यमान है। तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो वो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू। फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल आवेश। इन आवेश को टोटल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 कूलम माइनस 7 कूलम और प्लस का 10 कूलम और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्लस के कितने बनेंगे 15, और 15 में से 7 कूलम जाएंगे, अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा 8 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक रख के टोटल आप सॉल्व करोगे तो वो होगा 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। इनका मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर। यानी इस बंद पृष्ठ में जितना आवेश होगा उसका योग कर लो और एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा लो, हमें क्या प्राप्त होगा, उस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स प्राप्त होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि आवेश का वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का वितरण क्या है। आवेशों का वितरण बहुत सिंपल टॉपिक है ये भी। आवेशों का वितरण का मतलब है कि आप पृष्ठ को आवेश किस प्रकार से दे रहे हो। यह आवेशों का वितरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रकार का होगा वो होता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यानी सतत को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है समान, यानी समान रूप से आवेश वितरित होंगे। चलो इनको डायग्राम से भी समझते हैं कि समान आवेश वितरण क्या होता है या सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण का मतलब यह हुआ कि कोई भी पृष्ठ है ना, उसके प्रत्येक भाग पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है, इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण बोलेंगे। यानी यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी प्रत्येक भाग पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है। यह हो गया सतत आवेश वितरण। इनके आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर यदि आवेश की मात्रा समान है तो उसको सतत या समान आवेश वितरण कहा जाता है। अब एक और होता है, वो होता है असमान। असमान या फिर क्या कह सकते हैं, असतत, असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण या असमान आवेश वितरण का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक भाग पर आवेश की मात्रा समान नहीं है, तो वो होगा असमान आवेश वितरण। जैसे मान लेते हैं पृष्ठ है,
कहीं पे आवेश की मात्रा ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? असतत आवेश वितरण। हम इस चैप्टर में असतत आवेश वितरण का अध्ययन नहीं करेंगे। आगे जो भी कैलकुलेशन या डेरिवेशन होगा तो वो होगा सतत आवेश वितरण, यानी जो भी आवेश जिस पृष्ठ को आप दोगे वो सतत रूप से वितरित होगा, यानी पूरे पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर आवेश की मात्रा क्या होगी? समान होगी। यानी अब इनको समझते हैं कि सतत आवेश वितरण होता है क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। यानी 3 प्रकार से आवेश का वितरण कर सकते हैं। चलो समझेंगे हम सतत आवेश वितरण के प्रकार के बारे में। और इनके प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है वो प्रकार है रेखिक आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेखिक आवेश वितरण का मतलब क्या हो गया कि किसी लंबाई के अनुदिश से आवेश दिया जाए, या कोई एक लंबा वायर है तो वायर पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए। यानी इनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। रेखिक आवेश वितरण इनके सबसे पहले प्रकार ही लिख लेते हैं। और दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और थर्ड है वो है आयतन आवेश वितरण। थर्ड है वो है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब एक एक का एनालिसिस अलग अलग समझेंगे इनको। रेखिक आवेश वितरण यानी रेखा के या एक रेखा में आवेश दिया जाए। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाए, और वो भी कौन सा? सतत आवेश वितरण। यानी ये तीनों हैं वो सतत आवेश वितरण है। और तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण, यानी किसी ठोस पदार्थ या वस्तु को आवेश दिया जाए, यानी 3D वाली वस्तुएं। ये होगा 1D में, ये 2D और ये 3D में। यानी 3D वस्तुएं जैसे यहां पे शंकु, बेलन, घन घनाभ, इनको देंगे तो वो होगा आयतन आवेश वितरण। और पृष्ठ के रूप में होगा तो वो क्या हो सकता है? वृत्त, वर्ग, चतुर्भुज। और रेखा के रूप में तो एक ही सीध में कोई रेखा है तो उनको आवेश दिया जाए तो रेखिक आवेश वितरण होगा। चलो एक एक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है रेखिक आवेश वितरण। इनका एनालिसिस करेंगे, ये क्या होता है। रेखिक आवेश वितरण। रेखिक आवेश वितरण का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कोई वायर है ये वाला, और यहां पर इनको आवेश दिया जाए, और वो भी सतत आवेश। ये L लंबाई का वायर है। रेखिक आवेश वितरण का मतलब है कि किसी लंबाई के अनुदिश किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो वो आवेश रेखिक आवेश वितरण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। यहां पे मान लेते हैं इसको आवेश देंगे, वो होगा प्लस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश है, और वो L लंबाई का कोई वायर है, उसको आप आवेश दे रहे हो तो रेखिक आवेश वितरण कहलाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसी में जो आपका अच्छा टॉपिक बनेगा वो क्या टॉपिक है वो देखो सबसे पहले तो, और वो होता है रेखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी घनत्व क्या होता है उसमें, ये अच्छा टॉपिक होगा। इसमें ए टॉपिक भी यहां पे दे देते हैं, वो होता है रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व जिनको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होता है? लैम्डा।
तो रेखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? यानी एकांग लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है। यानी मान लेते हैं 10 मीटर लंबा है वायर ये, तो 1 मीटर वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यानी वितरित है, उसी को क्या बोलेंगे? रेखिक आवेश घनत्व। चलो इनकी परिभाषा लिखते हैं। एकांग लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांग लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एक छोटे से भाग में, छोटी सी लंबाई में आवेश कितना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? लैम्डा बराबर एकांग लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांग लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रेखिक आवेश घनत्व। बहुत सिंपल है ये। इस पूरे वायर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पर मैटर नहीं करेगा। ये बोल रहे हैं कि आवेश की मात्रा एक छोटे से पार्ट पर कितनी है, वो होगा लैम्डा। यानी यहां पे आप ये भी कह सकते हैं, यदि L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? केवल Q होगा। यानी एकांग लंबाई में जो आवेश हैं उसी को क्या कहेंगे? लैम्डा, यानी रेखिक आवेश घनत्व। अब इनका मात्रक क्या बनता है और इसकी विमा क्या बनती है उनको समझेंगे। चलो हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो लैम्डा बराबर Q अपॉन L प्राप्त हुआ। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? इनका मात्रक बनेगा, वो मात्रक बनेगा आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है कूलाम अपॉन मीटर। लंबाई का क्या हो गया? मीटर। यानी ये हो गया कूलाम अपॉन मीटर। ये बन गया इसका मात्रक। चलो इसकी विमा की बात की जाए तो विमा क्या बनेगी? विमा होगी कूलाम की A1 T1 अपॉन मीटर की क्या बनेगी? L1। जब ये L1 ऊपर जाएगा तो बनेगा L-1 A1 T1। ये फाइनली हो गई इसकी विमा। ये सतत आवेश वितरण में फर्स्ट भाग रेखिक आवेश वितरण। वितरण का मतलब यहां पे आवेश देना, लेकिन घनत्व का मतलब है कि छोटे से पार्ट में कितना आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कितना आवेश वितरित हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण और फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व। सतत आवेश वितरण का जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या है कि यदि किसी पृष्ठ को यानी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश आवेश दिया जाए तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। चलो डायग्राम से समझते हैं इनको। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है और इनको आप आवेश दे रहे हो, आवेश दे रहे हो, इनको क्यों आवेश दे रहे हो? तो इनके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? क्योंकि इसका पृष्ठ होगा तो इसका क्या होगा? एरिया होगा। तो ये वाला वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। बहुत सिंपल परिभाषा, यानी जब किसी पृष्ठ को आवेश दोगे तो वो समान रूप से फैल जाएगा, तो ऐसा वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। लेकिन इसमें हमारे जो काम की चीजें हैं वो उनको पढ़ेंगे, और वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी इसका ए पॉइंट है, वो पॉइंट होगा
पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिनको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है सिग्मा। अब पृष्ठ आवेश घनत्व का भी मतलब क्या हो गया? यानी एक छोटे से भाग में, यानी छोटे से एरिया पर कितना आवेश वितरित है, वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, बहुत सिंपल है ये भी। यानी इस पूरे पृष्ठ पर आवेश तो क्यों है, लेकिन एक छोटे से भाग पर कितना आवेश है, वो क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। यानी सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, जहां क्यू क्या है? कुल आवेश, ए क्या है? क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी यहां से भी आप कह सकते हैं कि यदि A इजिकल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडीशन में सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q। यानी 1 मीटर स्क्वायर में आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब इसकी परिभाषा भी लिखते हैं। यानी एकांग क्षेत्रफल में, एकांग क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा ही क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यानी एक छोटे से भाग में कितना आवेश है, उसी को बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। यह बात हो गई सतत आवेश वितरण के सेकंड पार्ट, पृष्ठ आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो गई। अब पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण क्या होता है, और फिर उसी का भाग होगा, वो होगा आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? देखो, आयतन आवेश वितरण का मतलब क्या है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को आवेश दिया जाए तो वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अनुदिश क्या होगा? समान रूप से फैल जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कोई 3D वाली वस्तुएं या फिर एक ठोस गोला है, उसको आवेश दोगे तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश का वितरण हो जाएगा। अब इसमें डायग्राम से समझते हैं। मान लेते ये 3D वाली वस्तु है और इसको आवेश दे रहे हो आप, तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश क्या हो गया? समान रूप से फैल गया। यानी इसको आप आवेश दे रहे हो, क्यू आवेश, और ये किस रूप में फैल गया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश। यानी ये क्या हो गया? इनका वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। अब आयतन आवेश वितरण की परिभाषा तो बहुत सिंपल है। यानी किसी ठोस वस्तु को जब आवेश दिया जाए तो वो आवेश क्या कहलाएगा? यानी वितरण कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण। अब इसमें घनत्व की बात की जाए तो क्या बनेगा? यानी आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती हैं, और इनको रो से प्रदर्शित किया जाता है। एकांग आयतन में जो आवेश की मात्रा होगी ना, वही आयतन आवेश घनत्व कहलाती हैं। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? रो इजिकल टू क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी का मतलब क्या है कि ये पूरा पार्ट है, उस पर आवेश वितरित है,
लेकिन एक छोटे से भाग में या छोटे से आयतन में कितना आवेश वितरित है, उसी को क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। यानी यहां पे V = 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में कितना आवेश वितरित है, वही क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। यानी रो = क्या हो जाएगा? केवल Q हो जाएगा। यानी एकांक आयतन में विद्यमान आवेश को ही क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व। चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश घनत्व कहलाती हैं। अब इसमें विमा और मात्रक की बात की जाए तो क्या बनेगा इनका? यह भी बहुत सिंपल है। इसकी मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और विमा की बात की जाए तो विमा हो जाएगी A1T1 अपॉन L क्यूब, यानी ये टोटल हो जाएगी L-3 A1T1। इनसे पहले वाला जो पॉइंट किया था पृष्ठ आवेश घनत्व, उसमें भी आप विमा क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? वो था सिग्मा इक्वल टू क्या था? Q अपॉन A। यानी उनका भी मात्रक और विमा आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। और वो क्या होगी? इनका होगा कूलाम अपॉन क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और विमा क्या बन जाएगी? ये हो गया इसका मात्रक, और विमा बन जाएगी A1T1 अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, ये बनेगा -2 A1T1, बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करना है। ये हो गई इसकी विमा। ये बात हो गई सतत आवेश वितरण के 3 टाइप्स की, यानी 3 प्रकार से आप आवेश का वितरण कर सकते हैं। अब हम इसमें एक अच्छा टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा इसमें कि गाउस का नियम पढ़ा था आपने, यानी बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होता है उनसे संबंधित नियम है। अब उस नियम का निगमन कैसे कर सकते हैं, यानी गाउस नियम का निगमन हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब अच्छा टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक है वो है गाउस नियम का निगमन। गाउस नियम का निगमन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में आवेश कितना है। चलो डायग्राम से समझते हैं इनको सबसे पहले। तो मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ का नाम है वो क्या होगा? गाउसियन पृष्ठ। ये बंद पृष्ठ है वो है गाउसियन पृष्ठ। इसके अंदर आवेश हैं वो है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका मान लेते हैं R त्रिज्या है, और R त्रिज्या पे यहां पे कोई एक बिंदु है P, यहां पे बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपने पहले ही फाइंड किया था, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उनके अकॉर्डिंग यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से। अब यहां पे मान लेते हैं कोई एक अल्पांश पृष्ठ मान लेते हैं, छोटा सा पृष्ठ। ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर की ओर, यानी ई वेक्टर बाहर की ओर होगा। और एक यहां पे हम एक बंद गोला ले रहे हैं, यहाँ पे ठोस गोला ले रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि यहां से इनका जो सदिश क्षेत्रफल है छोटा सा भाग होगा, उनका सदिश क्षेत्रफल भी क्या होगा?
बाहर की ओर होगा, इनका सदिश क्षेत्रफल है वो भी बाहर की ओर होगा, यानी डी ए वेक्टर भी बाहर की ओर। कोई गोला है, उसके पृष्ठ पर हमने एक बिंदु मान लिया P, और वो R त्रिज्या का ठोस गोला है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपने पहले ही पढ़ा है। कोई चालक होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। लेकिन अब यहां पे उनका सदिश क्षेत्रफल भी क्या होता है, ठोस गोले के उनके पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। तो ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहां पे जो दोनों के मध्य एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन आपको डायग्राम को थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। ये कोई गोला है, उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, इनसे r दूरी पर एक बिंदु P है, और उस बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और उनका सदिश क्षेत्रफल भी क्या होगा, बाहर की ओर। एक ही दिशा में तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अब हमें गाउस नियम का निगमन करना है। इसका मतलब गाउस का नियम किन से संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, यानी आप यहां पे भी कह सकते हैं कि कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स, यानी इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर कितना फ्लक्स होगा, वो होगा फाई इजिकल टू क्या होगा, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है विद्युत फ्लक्स। आपने पहले ही अच्छे से पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक। ये हो गया फाई, और फाई कौन सा होगा, फ्लक्स, इस छोटे से पार्ट से नहीं, यहां पे इनके पृष्ठ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लेंगे, यानी समाकलन कर लेते हैं, तो ये होगा टोटल निर्गत फ्लक्स। अब यहां पे इनका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो फाई इजिकल टू बंद समाकलन ई डी ए, जब वेक्टर और डॉट हटाओगे तो यहां पे क्या लगेगा, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो थीटा कितना है, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो फाई होगा वो होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है, 1 होती है, तो फाई इजिकल टू प्राप्त होगा वो होगा बंद समाकलन ई डी ए, ई को बाहर लेकेंगे तो हमें फाई इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, वो होगा ई बंद समाकलन डी ए। अब बच्चों यहां पे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझोगे तो ही अच्छे से आएगा समझ में। ये बंद समाकलन डी ए का मतलब क्या होता है कि अभी ठोस गोला है ना, उसके एक छोटे छोटे पार्टों को जोड़ा है, और छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उस ठोस गोले का पृष्ठ होगा, और ठोस गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने पहले पढ़ा था कि ई होता है ना, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों पर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वो वाले यहां पे रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो फाई इजिकल टू ई, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर, ई की जगह हम रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और गुणा में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू होती है ये समानुपाती नियतांक है, और इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रखेंगे तो फाई बराबर प्राप्त होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और गुणा हो जाएगा Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ लास्ट, वो फॉर्मूला प्राप्त हुआ फाई इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गाउस का नियम है, और गाउस का नियम का जो फॉर्मूला है वो प्राप्त हुआ। ये फाई है टोटल फ्लक्स है, वो होता है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी यहां पे ये क्यू क्या है, ये कुल आवेश है,
ये कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये हमें गाउस का नियम प्राप्त हो गया। अब हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, यानी गाउस नियम के क्या अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।